बहुत कम लोग हैं, या तो वो व्यंग ही करते हैं या तो वो हास्य ही उनके अंदर होती है। ऐसे दुर्लभ ये दो चीजें एक साथ मिल पाना ये बहुत मुश्किल से मुझे लगता है कि इसमें जो व्यंग कर रहा है वो व्यंग ही कर रहा है, जो हास्य कवि है वो हास्य ही कर रहा है। आपके अंदर ये सारा तालमेल कैसे? देखिए, मैं समझता हूँ कुछ चीज वही बात है। देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी चीज है जो आप पैदा नहीं कर सकते, वो अपने आप होता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब किसी पर हंसना नहीं होता। यू डोंट हैव टू लाफ एट पीपल। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जो मेरी पत्नी है, उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, लोगों पर मत हंसिए, लोगों के साथ हंसिए। उपहास कभी हास्य नहीं होता। हास्य वो होता है जो आपके भीतर से पैदा हो, और आप पे खुद पे हंसने की भी ताकत होनी चाहिए। जब आप खुद पे हंस सके, खुद के भीतर झांक सके और चारों तरफ मुस्कुराहट बांट सके, तो वो असली हास्य है। तो मैं बस उसी तरह से मैं खुद पे हंसना जानता हूं, मैं आसपास की चीजों पे हंसना जानता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि बस ये हंसते हंसाते ही सारी चीजें चलती रहे। तो कुछ बहुत बढ़िया बात कही हमारे एक मशहूर कवि हैं, उन्होंने कहा है कि वो जो मशहूर मस्खरा होगा, हास्य जो होता है ना, उसके जो भीतर होता है, आप उसमें जरा झांक के देखिए। यहां बहुत सारे आंसू होते हैं जो मुस्कुराहट बन के निकलते हैं। तो वो कहते हैं वो जो मशहूर मस्खरा होगा आंख से कंठ तक भरा होगा। जो आंख से कंठ तक भरा होता है ना, वही ये कह सकता है। वैसे और मुनव्वर राणा साहब का एक मिसरा है, बहुत रोते हैं वो लोग जिन्हें लतीफे याद होते हैं। आपके साथ भी ऐसे? जी जी, क्यों नहीं, रोना, आदमी को रोना चाहिए। कौन कौन नहीं रोता है भाई? ये जो एक अलग आजकल को चलता है ना, अल्फा मेल रोते नहीं है, ये जो नया चला है, रोने से बड़ी दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है। जिस दिन आपकी आंखों से आंसू सूख गए, समझ लीजिए आप इंसान रहे ही नहीं। पत्थर और इंसान में सिर्फ एक चीज फर्क करती है, वो है आंसू। और अगर आप संवेदनाओं में, अगर आपकी पलकों की कोर भीगती नहीं है, किसी को देख के आपके मन के वीणा की तारें झनकृत नहीं होती, तो फिर आप इंसान क्या, हम तो पत्थर ही हो गए ना। आंसू बहुत जरूरी है, और मुझे रोते कोई शर्म नहीं आती। मैं फिल्म देख के रो सकता हूं, मैं गाना गाते हुए रो सकता हूं, मैं कोई अच्छी बात सुन के रो सकता हूं, मैं अच्छी किताब पढ़ के रो सकता हूं, मैं किसी गरीब को देख के रो सकता हूं, मैं मेरी किसी के असहाय स्थिति को देख के रो सकता हूं। आंसू तभी निकलते हैं जब आप उनसे जुड़े, वो समानुभूति का भाव महसूस करें। मैं ना शब्दों को थोड़ा पकड़ लेती हूँ जी। आपने इनमें जितनी बातें कही उसमें एक गीत का जिक्र भी किया। हाँ जी, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। देखिए, आपने सुना है, ये सही मैं भी हो सुनना सकता है, चाहती भी हूँ। गलत भी हो सकता है। मैं गाता हूं, लेकिन अच्छा गाता हूं या नहीं गाता हूं, ये फैसला मेरा नहीं है। हाँ, वो हम कर लेंगे, है ना? तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब वो आपको गाना है, मतलब ये इशारा है भगवान का। मैं एक शर्त पे गाऊंगा, आप पैपन से कविता पढ़वाएंगे। वो मेरा सेशन नहीं है। भाई, वो जो गाना गाना आ रहा है वो गाना गाना है जो, चलिए 4 पंक्तियां गुनगुना देता हूं। मैं थोड़ा सा अपने दौर के पहले के गाने मुझे याद रहते हैं, इस जमाने के तो खैर याद रहते ही नहीं, रजिस्टर ही नहीं होते। तो मुझे 60-70 के दशक के गाने याद रहते हैं। किशोरदा का कोई नगमा याद दिला दीजिए तो। मैं शायर तो नहीं, ये शैलेंद्र सिंह जी का है। किशोरदा का है, मैं शायर बदनाम। और कोई कुछ याद दिला? जब कोई बात बिगड़ जाए, कुमार सानू जी का है, जुर्म का, उसके पहले की याद है मुझे। अच्छा, दिए जलते हैं। हाँ, ये मेरी पसंद की 2 लाइनें हैं इसमें। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। इस गाने में एक बहुत बड़ी सीख है जो उन्होंने दी है, जो हम सबको सीखनी चाहिए। वो कहते हैं
कि दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है। सच कहता हूं सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है। सच कहता हूं सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं। आहा, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते